मुल्क एक संगीन मसाइल से दो चार है। इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस मुल्क में मौजूद है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के लिए भी कुछ शरपसंद लोग चाह रहे हैं कि मुल्क में वो भी चीज़ शुरुआत हो, उसको हमें हर सूरत में रोकना है। आपकी नज़र से ये भी गुजरा होगा, जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी ने चंद दिन पहले ये फैसला किया है कि वो IMF को एक खत लिख जा रहे हैं। अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूं तो मेरे हिसाब से मैं किसी भी पॉलिटिकल को खिलाफ कोई सर्टिफिकेट देने के खिलाफ होता हूं कि कोई कहे जी कि ये वफादार है, ये गद्दार है। ये नहीं है कोई ऐसी सोच, मेरी भी नहीं, ना मेरी पार्टी की है। लेकिन IMF को खत लिखने का मकसद ये है, मैं समझता हूं कि 9 मई को जो हुआ वो बहुत छोटी सी चीज़ थी। जो 9 मई को हुआ है वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि इस खत का मकसद क्या है? खत का मकसद उस जमात का यह है कि या तो हमें इक़्तिदार मिले, या तो हमें मैंडेट ज़बरदस्ती दिया जाए। और वो जमात कह रही है जो खुद 2018 के मैंडेट की बेनिफिशरी रही है, 2018 की तारीखी रिगिंग की बेनिफिशरी रही है। वो जमात ये कह रही है कि या तो हमें IMF इंश्योर करे कि हमें वो मैंडेट मिला जाए, वरना जो है IMF पाकिस्तान की इमदाद या जो भी एग्रीमेंट है वो रोक दे। तो दो चीज़ें, पहली बात ये कि क्या हमें अपने अंदरूनी मसाइल के लिए किसी गैर मुल्क को या उसकी किसी कंपनी को या किसी फर्म को या किसी इदारे को ये कहना चाहिए कि आप हमारे अंदरूनी मसाइल में इंटरफेरेंस करें? क्या ये हम पे सही है? और ये वो जमात कह रही है जो कहती थी कि जी हम किसी के गुलाम नहीं है, बैरूनी मुदाखलत नामंजूर। तो वही जमात आज बैरून मुल्कों को मिन्नतें कर रही है कि आप पाकिस्तान को, पूरी कौम को ब्लैकमेल करें कि या तो उनको मैंडेट दे दे, वरना तो जो है वो पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाए। दूसरी बात, सबसे छोटी बात, इलेक्शन एक बहुत छोटी सी चीज़ है। 5 साल आना नहीं आना, 5 साल में गवर्नमेंट रहना नहीं रहना, बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन अगर आपने IMF को लिखा, हालांकि मुझे पता है कि इसके इंशाअल्लाह ताला होगा कुछ भी नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर IMF आपकी ये बात मान लेती है, जो कि नहीं होगा, मैं फिर भी कह रहा हूं खुदा ना खास्ता, लेकिन तो उसके असरात क्या होंगे? उसके असरात ये होंगे जो लाखों, तो खुदा ना खास्ता इमदाद बंद हो जाएगी। और अगर इमदाद बंद हुई तो जो लाखों अफराद जो नौकरी पेशा हैं, जो सरकार की नौकरियां भी हैं, जो बाकी जगहों पर भी काम करें, उनकी तनख्वाहें बंद हो जाएंगी। खुदा ना खास्ता वर्स कम वर्स पे बात करें, उनकी तनख्वाहें बंद हो तो फिर वो लाखों के बाद करोड़ों फैमिलीज वो भूख और फाकों पे गुजरेंगी। और उसमें फिर जो उनके अपने वोटर भी कुछ शामिल होंगे, वो भी फाकों की जिंदगी गुजारेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि क्या कोई पाकिस्तान का लीडर, कोई सन ऑफ द सॉइल, कोई पाकिस्तान का कोई बाशिंदा ये सोच भी रख सकता है कि सिर्फ इक्तदार की हवस के लिए, इक्तदार की कुर्सी के लिए लाखों करोड़ों लोग जो है अफराद वो बेरोजगार हो जाए, मुल्क खुदा न खासा डिफॉल्ट करे, या मुल्क को खुदा न खासा नाकाबिल तकवीन जो है वो नुकसान पहुंचे? ये कोई भी पॉलिटिकल सोच नहीं हो सकती, ये कोई भी मुहिब वतन बंदा नहीं कर सकता। और मैंने कहा कि मैं खिलाफ हूं किसी को ये सर्टिफिकेट देने के लिए कि कोई मुहिब वतन है या नहीं है, लेकिन ये मुहिब वतनी नहीं है। 9 मई को आपने पाकिस्तान के चंद इदारों को, पाकिस्तान की सलामती के इदारों को, पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। ये जो कदम आप उठाने जा रहे हो, ये आप 24 करोड़ अवाम के ऊपर आप हमला करने जा रहे हो। 24 करोड़ अवाम में मासूम बच्चे, खवातीन, लोगों की फैमिली, लोगों के घर, लोगों के खानदान, सबको आप तबाह करना चाहते हो इस तरह की सोच रखकर। इससे आपकी सोच की, जहन की अक्कासी होती है। मैं ये कहता हूं 5-6 महीने हुए इमरान खान को भी जेल में, सिर्फ इससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-6 महीने। 5-6 महीने में एक शख्स अगर जेल में, तो उसकी ये सोच होगी, यार मैं कहता हूं सलाम पेश करें आप मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को, जो 11 साल जेल में रहे, कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसके लीडर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, कभी पीपुल्स पार्टी ने नहीं कहा कि जी जब तक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के अदालती कत्ल का फैसला नहीं हो जाता, पाकिस्तान की खुदा न खासा इमदाद बंद कर दें आप। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा कि जब तक हमारी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के कातिल गिरफ्तार नहीं होते, तब तक पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए। कुर्बानियां तो जान के नजराने इन लोगों ने दिए।
जिस खानदान ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, अपने जान नजराने दी, उसने कभी वर्स्ट कम वर्स्ट केसेस में भी ये नहीं कहा, जब मुल्क में आग लग रही थी 27 दिसंबर के बाद, तब भी नारा लगाया पाकिस्तान खपेगा। तो उस पॉलिटिकल पार्टी की आप सोच देखें कि पाकिस्तान के जो असली सन ऑफ द सॉइल है, जिनका जहन, जिनकी सोच, जिनकी वफादारियां और जिनकी मोहब्बत इस मिट्टी से है, उनकी सोच क्या है, और वो शख्स जो कि इस मुल्क में धांधली की पैदावार 2018 के इलेक्शन के जो आरटीएस के जो ड्रामे हुए उसकी पैदावार, वो शख्स जिसको आर्टिफिशियल लीडर बनाया गया, उसके धरने स्पॉन्सर किए गए, उसकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉन्सर किया गया, एक मसनूई लीडर जो सिर्फ 4-5 महीने नहीं हुए जेल गए हुए, उसकी सोच इस मुल्क के बारे में क्या है कि वो एक खुदकश बमबार बनकर इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं। वो शख्स खुदकश बमबार बनकर चाहता है कि इस मुल्क का बच्चा जो है सो भूख के लिए रोए, और वो जो है रोटी के लिए रोए क्योंकि उसको इख्तियार नहीं मिला। तो ये मैं समझता हूं कि जितने भी पैरोकार हैं इस पार्टी के, वो अपनी आंखें खोलें और वो इस तरह की चीजों का फैसला करें कि इस मुल्क के साथ कौन क्या करने जा रहा है। जी साहब, ये बता दें कि जीडीए जमात इस्लामी और आपके और रफीक जो है पीटीआई वगैरह, तो ये आपके मैंडेट को जाली क्यों कह रहे हैं जब आप इतनी बड़ी अक्सरियत से जीते हैं? भाई, इलेक्शन सबने देखे हैं मेरे भाई। हमने तो ये कहा कि हमने इनको अपनी सीट भी मैंने सबसे पहले ऑफर की, मैं कि मेरी सीट है, ये मैं छोड़ रहा हूं। जीडीए ने इलेक्शन लड़नी है, जमात इस्लामी ने लड़नी है, जेयूएफ ने लड़नी है, कर रहे एक ही सीट पे करने पर मुकाबला, पता चल जाएगा कि आप अगर कितने मकबूल हैं, कर लें। इसी तरीके से इशू क्या है, ये जिन जमातों की बात करें पूरे सिंध भर में मिला के उन्होंने 20-25 उम्मीदवार नहीं खड़े किए, और वो मैंडेट की बात करें, तो अब जाहिर है उनको अपनी फेस सेविंग करनी है। फेस सेविंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाने करने होंगे। सिंध के लोगों ने, बाशऊर लोग हैं, जिन्होंने देखा कि कौन मुसीबत में खड़ा था, जिन्होंने देखा कि जब कोविड-19 आया तो कौन खड़ा था, जब सैलाब आया तो कौन खड़ा था, कौन सी जमातों के चीफ मिनिस्टर से लेकर मिनिस्टर, एमपीएस, एमएनएस जो है वो पानी के बीच में खड़े होकर लोगों को निकाल रहे थे सैलाब ज़दगान को, और कौन सी जमात के लोग जो है अपनी ओताकों पे बैठे हुए थे और सिर्फ देख रहे थे कि क्या तमाशा हो रहा है मुल्क के साथ। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, इसीलिए लोगों ने ऐसी जमातों को धुतकारा, हमारी जमात को, पीपुल्स पार्टी को मैंडेट दिया। जिसको आप मजदूरी लीडर कह रहे हैं, उसको इलेक्शन कमीशन ने उससे निशान नहीं लिया था, मुख्तलिफ निशानात में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, और अगर फेयर इलेक्शन होते तो तकरीबन 170 सीटें का दावा कर रहे हैं, वो उसी पे वो एहतजाज कर रहे हैं। तो इतने वोट मिल गए मजदूरी लीडर को। एक अर्ज कर लो आपका सवाल बहुत अच्छा मेरे भाई। अच्छा, अब यही बात आप ये सवाल को थोड़ा रिफ्रेश कर लें, 2018 से मुझे बताएं, 2018 में आप कराची में ही थे?